भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे वंदे जय हिंद। कारगिल विजय दिवस के अवसर पर आज इस पूर्व संध्या पर आयोजित कवि सम्मेलन एवं सैनिक सम्मान समारोह के अवसर पर मंच पर आसीन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष और राज्यसभा के सांसद हमारे बहुत वरिष्ठ नेता आदरणीय नरेश बंसल जी, रायपुर विधानसभा के बहुत ही वरिष्ठ और लोकप्रिय विधायक जो लगातार उस क्षेत्र की समस्याओं के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहते हैं, हर समाज के बीच में जिनका आना जाना मिलना, उनके लिए प्रयास करना, आदरणीय उमेश शर्मा काऊ जी, मंच पर आसीन श्रीमती राजगीता शर्मा जी, श्री पदम सिंह थापा जी, अध्यक्ष गोरखा सुधार सभा, श्री अशोक गोयल जी, श्री उमेश कनौजिया जी, संजय चौधरी जी, श्री शिवशंकर कुशवाहा जी, सामने हमारे उत्तराखंड सरकार में महानुभाव श्री ऋषि खंडवाल जी, मधु भट्ट जी, नितिन गौतम जी, ज्योति कोटिया जी, धीरेन्द्र पवार जी, श्याम अग्रवाल जी, अभिषेक शाही जी, श्रीकांत शर्मा जी जो आज के इस पूरे कार्यक्रम के संयोजक सह संयोजक हो या आज के संचालक यहाँ पर उपस्थित, जिन्होंने मेरा परिचय करवाया और बार बार उनको पूरा सारा याद है, कंठस्थ रहता है। डॉक्टर सुनीता जी, हमारी सुनीता विद्यार्थी जी, मीरा जी, विशाल गोयल जी, रघुवीर भंडारी जी और सभी आए हुए सभी हमारे सभी अतिथिगण, सभी कविवर जिनके काव्य पाठ भी हम सबके सामने होना है और जिनका आज यहाँ पर जिन्होंने अपने अदम्य साहस से, अदम्य वीरता से भारत को ऐतिहासिक विजय दिलाने में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया, ऐसे हमारे सभी बहादुर जाबाज सैनिक जिनका आज हम सबके हाथों यहाँ पर सम्मान हुआ और हमारे नवोदित उदयमान सभी प्यारे बच्चे, बेटियां हमारी और मीडिया के सभी मित्र, मैं आज के इस अवसर पर सभी का, आप सभी का, शहीदों के जो परिजन हैं, वीरांगनाएं हैं, सैनिक, वीर सैनिक, पूर्व सैनिक, सभी का आज के इस अवसर पर मुख्य सदन में आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूँ, आप सबका अभिनंदन करता हूँ और साथ ही में कारगिल युद्ध में जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दिया, ऐसे बलिदानियों को भी अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और उनके परिवारों के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। इसके अलावा आज जिन विभूतियों का, जिन वीर सैनिकों का आज इस मंच से सम्मान हुआ, ऐसे विभूतियों का मैं प्रदेश की समस्त जनता की ओर से उन सभी को हार्दिक बधाई देता हूँ कि उनके कारण ही हमको आज ये दिन देखना पड़ा है, ये दिन हमको देखने को मिला है। भाइयों बहनों, आज का ये कार्यक्रम कोई सामान्य कार्यक्रम नहीं है, ये राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत शौर्य और साहित्य का ये अद्भुत संगम है। सच में इस सोच के लिए कि अभिषेक शाही मुझे कह रहे थे, मैं इनको और इनकी पूरी टीम को मैं बहुत बधाई देता हूँ कि हम सभी उन सैनिकों का स्मरण करेंगे, उस कारगिल युद्ध का स्मरण हम सबको होगा, हमारी नई पीढ़ी को होगा। इन्होंने बहुत शानदार कार्यक्रम का आयोजन किया है, जहां हम एक और हमारे सैनिकों का सम्मान कर रहे हैं, वहीं हम अमर शहीदों को श्रद्धा पूर्वक नमन भी कर रहे हैं। काव्य गोष्ठी के माध्यम से राष्ट्र प्रेम की चेतना नई पीढ़ी तक पहुंचाने का संकल्प भी ले रहे हैं। मुझे विश्वास है कि आज इस मंच से निकलने वाले प्रत्येक शब्द हमारे वीर जवानों के प्रति सम्मान, राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना को और अधिक मजबूती प्रदान करेगा। 26 जुलाई 1999 का वह दिन
भारतीय सेना ने जिस दिन अद्वितीय पराक्रम, अटूट शक्ति, अटूट संकल्प, दृढ़ इच्छा शक्ति, अदम्य साहस का वो अमर अध्याय जो भारत के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में अंकित है। कारगिल विजय हमारे वीर सैनिकों के अद्वितीय शौर्य और बलिदान का प्रतीक है। और आप सबको याद होगा, आजाद भारत के इतिहास में ये कारगिल का युद्ध एक ऐसा युद्ध हुआ जिसमें भारत की सेनाओं ने युद्ध के मैदान में भी युद्ध जीता और समझौते की मेज पर भी, जो उस समय का राजनीतिक नेतृत्व अटल बिहारी वाजपेयी जी के रूप में हमारे प्रधानमंत्री थे, उस मेज पर भी हमारी जो सेना ने जीता था उसको लौटाने का काम नहीं हुआ। पहला ऐसा युद्ध हुआ और -20 से 30 डिग्री की जमा देने वाली ठंड और सीधी खड़ी चट्टानें, ऊपर चोटियों पर छिपा हुआ दुश्मन। परिस्थितियां हमारे खिलाफ थी वहां पर, लेकिन हमारे भारतीय सैनिकों के पास जो जुनून था, जो जज्बा था, उसके आगे हिमालय भी झुक गया। और जब जब भारत का इतिहास लिखा जाएगा तब तब कारगिल के उन रणबांकुरों का नाम लिया जाएगा जिन्होंने अपने रक्त से भारत की विजय का इतिहास लिखा। भाइयों बहनों, जब जब वीरता और बलिदान की बात होती है तब तब देवभूमि उत्तराखंड का नाम अत्यंत गर्व के साथ लिया जाता है। चाहे कोई युद्ध हो, हर युद्ध में देवभूमि उत्तराखंड के वीरों ने अपने अदम्य साहस से, वीरता से भारत माता के मस्तक को हमेशा ऊंचा करने का काम किया है। क्योंकि हमारे प्रदेश में लगभग हर घर से कोई न कोई बेटा देश की सीमा पर तैनात होकर भारत माता की रक्षा के लिए अपने को समर्पित रखता है, भारत मां के प्रहरी के रूप में खड़ा रहता है। इसलिए हमारे प्रदेश को देवभूमि के साथ साथ वीर भूमि भी कहा जाता है। कारगिल युद्ध के दौरान जो हमारे उत्तराखंड के वीर सपूत ने जो पराक्रम दिखाया, उसका पूरे उत्तराखंड को गर्व है। इस युद्ध में भारत माता की रक्षा करते हुए उत्तराखंड के 75 वीर जवानों ने अपने प्राणों की आहुति दी और देवभूमि के इन अमर सपूतों का बलिदान कभी भुलाया नहीं जा सकता है। उनका सर्वोच्च बलिदान सदैव हमारी स्मृतियों में अमर रहेगा, हमें हमेशा स्मरण कराता रहेगा और आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनको भी राष्ट्र सेवा के लिए हमेशा प्रेरणा देता रहेगा, उनको प्रेरित करता रहेगा। भाइयों बहनों, जब आज हम कारगिल विजय दिवस मना रहे हैं तो हमें याद रखना होगा कि देश में एक ऐसा समय भी था जब राष्ट्र रक्षा और सैनिकों के सम्मान पर भी राजनीति की जाती थी। और ये देश भूला नहीं, जब 2004 से लेकर 2009 तक 2004 से लेकर 2009 तक जब देश में कांग्रेस और उसके गठबंधन की सरकार थी, उस समय में उनके कार्यकाल के दौरान कभी भी कारगिल विजय दिवस नहीं मनाया गया और इस गौरवशाली दिन को भुलाने का भरसक प्रयास किया गया। और ऐसा क्यों किया गया? आप सबको ये प्रश्न मेरे मन में आता है तो मुझे लगता है कि हम सबके मन में ये प्रश्न जरूर आना चाहिए कि राजनीति देश की सीमाओं की रक्षा से बड़ी नहीं हो सकती है। राजनीति राष्ट्र प्रथम से और पहले नहीं हो सकती है। सबसे पहले देश होता है, सबसे पहले हमारे सैनिक होते हैं, देश की सीमाएं होती हैं, उसकी रक्षा का संकल्प होता है। केवल इसलिए किया गया क्योंकि कारगिल की वह ऐतिहासिक विजय पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व वाली एनडीए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कार्यकाल में भारत की सेना ने उस अदम्य साहस से उस ऐतिहासिक जीत को प्राप्त किया था। और राजनीतिक विद्वेष और तुष्टीकरण के खेल में कांग्रेस ने हमारे वीरों के बलिदान और शौर्य का अपमान किया। कांग्रेस केवल और केवल वोट बैंक की राजनीति के कारण कारगिल विजय दिवस मनाने से भी कतराती रही और ये कांग्रेस का वो पाप है जिसको देश की जनता कभी माफ नहीं करेगी। लेकिन भाइयों बहनों, हमारी डबल इंजन की सरकार के लिए राष्ट्र पहले है,
राष्ट्र सर्वप्रथम है। राष्ट्र प्रथम की भावना को आत्मसात करते हुए हम हर वो काम करते हैं जो राष्ट्र के लिए जरूरी है, समाज के लिए जरूरी है। और राजनीति उसके बाद आती है, संगठन बाद में आता है, राजनीतिक दल बाद में आता है। हमारे लिए सैनिकों का सम्मान राजनीति का विषय नहीं है, बल्कि राष्ट्र धर्म का विषय है। और इसीलिए आज भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सशक्त नेतृत्व में सेना का नया आत्मविश्वासी और आधुनिक स्वरूप आज पूरा विश्व देख रहा है। किस प्रकार से सैनिकों का सम्मान हो रहा है। आज भारत किसी आतंकवादी हमले के बाद कड़े शब्दों में निंदा करके चुप बैठने वाला भारत नहीं है, बल्कि करारा जवाब देने वाला भारत है। चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो, एयर स्ट्राइक हो या ऑपरेशन सिंदूर हो, ऐसे अनेक अभियान जिसमें हमारी सेना दुश्मन के घर में घुसकर मुंह तोड़ जवाब देने का काम करती है या उनको पूरी तरह से नेस्तनाबूद करने का काम करती है। आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सेना स्वदेशी और उन्नत हथियारों से उसको सुसज्जित किया जा रहा है। इतना ही नहीं, सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कों, सुरंगों, पुलों और अन्य रणनीतिक आधारभूत जो संरचनाएं हैं उनका तेजी से विकास हो रहा है, जिससे भारत के जवानों की कार्यक्षमता और देश की सुरक्षा दोनों मजबूत हुई है। 2014 से पहले का एक कालखंड वो भी था कि जब ऐसी देश के अंदर अवधारणाएं बना दी गई थी कि अगर सीमाओं पर सड़क बनाई जाएगी, सीमाओं पर पुल बनाए जाएंगे, सीमाओं पर सुविधाएं बनाई जाएंगी, तो दुश्मन वहां से तेजी से हमारे अंदर आ जाएगा, हमला कर देगा। मैं एक बार किसी कार्यक्रम में गया था जो पूरे देश भर का था, तो उसमें डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन DGMO उनका प्रेजेंटेशन था और देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि उसमें 2014 से पहले पूरे सीमावर्ती क्षेत्रों का जो नॉर्थ ईस्ट का पूरा क्षेत्र है और हमारा भी राज्य, जिसके 3 जनपद सीमावर्ती क्षेत्र से लगे हुए हैं, चाहे वो उत्तरकाशी का नेलोंग जादौन का क्षेत्र हो, चमोली का हमारा माणा मलारी वाला क्षेत्र हो, या पिथौरागढ़ जनपद का नाभी गुंजी कुट्टी दारमा ब्यास, ये सब वैलियां जहां हैं, उसको देखने से पता लगता था कि 2014 से पहले जो तमाम प्रकार की सड़कें बननी चाहिए थे, पुल बनने चाहिए थे, बिजली की लाइनें लगनी चाहिए थी, वहां पर अनेक प्रकार के रोड के काम होने थे या अन्य परियोजनाएं वहां बननी थी, कोई परियोजना वहां नहीं बनी, नाम मात्र की भी परियोजनाएं नहीं बनी। लेकिन 2014 के बाद आज तेजी से उन क्षेत्रों का विकास हो रहा है। हमारे यहीं देखिए आप कि आज बिल्कुल आदि कैलाश तक, गुंजी तक, लिपू लेक तक सड़क बन गई है और उस सड़क से आप जो नया लिपू लेक बना है, नए लिपू लेक पर आप खड़े हो जाएंगे, उसकी चोटी पर जाकर तो आपको भोले बाबा, जिनका नाम हम हर क्षण लेते हैं, हर पल लेते हैं, ऐसे भोले बाबा का कैलाश पर्वत भी वहां से ऐसा लगता है कि बिल्कुल सामने भोले बाबा हमको दर्शन दे। इस प्रकार से नवनिर्माण भारत के अंदर हुआ है। इसके अलावा आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सेना के मनोबल को बढ़ाने के लिए, सेना के सम्मान को बढ़ाने के लिए उनकी सरकार ने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 1 रैंक 1 पेंशन की जो पुरानी मांग थी, उस मांग को पूरा करके लाखों सैनिक परिवारों को न्याय दिलाने का भी काम किया है। इतना ही नहीं, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का निर्माण हो, रक्षा बजट में निरंतर वृद्धि हो, सैनिकों के कल्याण से जुड़े हुए अन्य निर्णय हो। प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये सिद्ध किया है कि राष्ट्र की सुरक्षा और सैनिकों का सम्मान भारतीय जनता पार्टी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है, सबसे पहली प्राथमिकता है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हमारी राज्य सरकार भी सैनिकों, पूर्व सैनिकों,
शहीद परिवारों के सम्मान तथा कल्याण के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। हमारी सरकार ने जहां शहीदों के आश्रितों को दी जाने वाली अनुग्रह राशि को 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 50 लाख रुपया किया है, वहीं दूसरी ओर परमवीर चक्र से लेकर मेंशन इन डिस्पैच तक सभी वीरता पुरस्कारों से सम्मानित सैनिकों को दी जाने वाली एक मुश्त और वार्षिकी सहायता राशि में भी ऐतिहासिक वृद्धि की है। इसके साथ ही हमने हमारी जो बलिदानियों के परिवार हैं उनके एक सदस्य को नौकरी में समायोजित करने का भी निर्णय लिया है। पहले इसकी समय सीमा आवेदन करने की मात्र 2 वर्ष हुआ करती थी, उसको बढ़ाकर हमने 5 वर्ष किया है, जिससे कि उनको आसानी से आवेदन करने में कोई परेशानी न हो, कोई समय की बाध्यता न हो। इतना ही नहीं, प्रदेश में शहीद परिवारों की नौकरी, पूर्व प्रशिक्षण, पुत्री विवाह सहायता जैसी योजनाएं भी संचालित की जा रही हैं। साथ ही प्रदेश के वीरता पुरस्कार प्राप्त सैनिकों और पूर्व सैनिकों के लिए सरकारी बसों में भी निःशुल्क यात्रा की सुविधा भी उपलब्ध कराई है। इसके अलावा सेवारत और पूर्व सैनिकों को 25 लाख रुपए तक की संपत्ति खरीदने पर स्टाम्प शुल्क में 25% की छूट भी दी जा रही है। इतना ही नहीं, हमारी सरकार ने परमवीर चक्र से सम्मानित वीरों को दी जाने वाली अनुग्रह राशि को भी 50 लाख रुपए से बढ़ाकर 1.5 करोड़ रुपया कर दिया गया है। सभी बलिदानी सैनिकों को सम्मान देने के लिए देहरादून के गुनियाल गांव में राज्य के 5वें धाम के रूप में एक अत्यंत भव्य और दिव्य सैन्य धाम का निर्माण भी अंतिम चरणों में है और जल्दी ही उस सैन्य धाम का लोकार्पण भी होगा, जिसमें आप सबकी भी सहभागिता होगी, आप सबको भी इसकी सूचना दी जाएगी। और ये सैन्य धाम हमारे अमर बलिदानियों की वीरता, देवभूमि के शौर्य की जीवंत गाथा वहां बनेगी। आने वाली पीढ़ियां उनसे प्रेरणा लेगी। उन सभी सैनिकों का जिन्होंने भारत की रक्षा के लिए अपने को समर्पित किया, अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, उनका हमेशा स्मरण रहेगा। पीढ़ी दर पीढ़ी हमेशा वो अमर रहेंगे। इसके अलावा हमने खटीमा और टनकपुर के बीच भी एक भव्य सैन्य स्मारक बनाने का संकल्प लिया है, उस पर भी काम चल रहा है। अभी अभिषेक शाही का वहां भी दौरा हुआ था। भाइयों बहनों, हमारी सरकार नौजवान अग्निवीरों के सुरक्षित और उज्जवल भविष्य के लिए पूरी तरह से संकल्पबद्ध है। पहला बैच जनवरी माह में आएगा, इस साल जनवरी माह में आएगा और हम उनके आगे के समायोजन के लिए, उनके आगे के जीवन के लिए हर प्रकार से उनके साथ खड़े हैं। और हम चाहते हैं अग्निवीरों के सामने ये सवाल न रहे कि वो सेवा मुक्त होकर कहाँ अप्लाई करें, कैसे अप्लाई करें, किस क्षेत्र में जाएं। उनकी सभी समस्याओं का समाधान करने के लिए हाल ही में हमने देश के पहले अग्निवीर रोजगार सेल की स्थापना करने का भी निर्णय लिया है। इसके अलावा हमारी सरकार पुलिस, वन विभाग, अन्य सरकारी सेवाओं में होने वाली भर्तियों में सेवा मुक्त अग्निवीरों को प्राथमिकता देने की दिशा में भी कार्य कर रही है। साथ ही सेवा मुक्त अग्निवीर रोजगार के माध्यम से जो आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं उन्हें निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाएगा। इतना ही नहीं, ये ठीक है कि जितने लोग आएंगे अगर सभी सरकारी सेवा में अगर नहीं भी जा पाएंगे तो हम हर प्रकार से प्रयास करेंगे कि वो अपना रोजगार करें, स्वरोजगार करें। कोई होम स्टे चलाए, कोई बागवानी के क्षेत्र में काम करे, कोई स्टार्टअप के क्षेत्र में काम करे, वो पूरी तरह से दक्ष होकर आएंगे तो उनकी सेवा अनवरत रूप से चलती रहे। इस प्रकार का प्रयास हमारी ओर से होगा। और होम स्टे योजना के अंतर्गत पूर्व सैनिकों और सेवा मुक्त अग्निवीरों को पर्वतीय क्षेत्रों में होम स्टे स्थापित करने के लिए भी विशेष अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा। इसी प्रकार सीमावर्ती गांव में जो हमारे वाइब्रेंट विलेज हैं या सीमांत के गांव हैं, वहां के स्थानीय निवासियों को, पूर्व सैनिकों को, अग्निवीरों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए आवश्यक और आधारभूत सुविधाओं के विकास के लिए विशेष अनुदान भी प्रदान किया जाएगा। उनको अलग से भी सुविधा दी जाएगी जिससे कि उनकी सहायता हो और इस क्षेत्र में प्रेरित होकर काम करें। भाइयों बहनों, मैं आज
इस पूर्व संध्या कारगिल विजय दिवस के अवसर पर कहना चाहता हूं कि पूर्व सैनिकों की लंबे समय से चली आ रही शस्त्र लाइसेंस की मांग पर भी हमारी सरकार गंभीरता से विचार कर रही है और इस पर जल्दी ही निर्णय लिया जाएगा। साथ ही जिला अदालतों में हमारे सैन्य परिवारों के लैंड फ्रॉड से संबंधित जो भी केस पेंडिंग है उनके शीघ्र निस्तारण के लिए भी प्रयास किए जाएंगे। आज के इस अवसर पर मैं आप सभी को ये विश्वास दिलाता हूं कि हमारी सरकार उत्तराखंड के वीर सैनिकों को, पूर्व सैनिकों एवं बलिदानियों के आश्रितों के हितों की रक्षा के लिए इसी प्रकार अपने विकल्प रहित संकल्प के आधार पर कार्य करती रहेगी। साथ ही में कारगिल युद्ध में अपने प्राणों की आहुति देने वाले सभी वीर बलिदानियों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए और आप सबको एक बार फिर से इस ऐतिहासिक दिवस की बधाई देते हुए सभी आए हुए अतिथियों का स्वागत करते हुए और हमारे कवियों का विशेष रूप से कि उनके काव्य पाठ से हम सब लोग जो है प्रेरित होंगे, हमारी नई पीढ़ी प्रेरित होगी। आप सबका पुनः एक बार धन्यवाद करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ।